हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। हमने कोशिश करी थी उसका जवाब देने की, पर उसके जवाब में कई और सवाल उठ गए थे जिन पर काफ़ी सोच विचार करने के बाद एक जवाब सामने आया है, जिसके माध्यम से ये जो प्रश्न बहुत दिनों से उठ रहा है उसका उत्तर देने का जो प्रयास है वो किया जाएगा। तो क्वेश्चन ये है कि हमारे जो डिस्ट्रॉयर्स हैं, चाहे विशाखापट्टनम क्लास की बात कर लें, कोलकाता क्लास की बात कर लें, तो करीबन 7,500 टन के डिस्ट्रॉयर्स हैं। पर अगर वेपन्स की बात जब आती है तो खाली 16 ब्रह्मोस कैरी करते हैं और 32 बराक मिसाइल को कैरी करते हैं। जबकि दूसरी कंट्रीज़ के जो फ्रिगेट्स और डिस्ट्रॉयर्स आते हैं उनकी बात जब करी जाती है तो वो इनसे काफ़ी ज़्यादा वेपन्स कैरी करते हैं। तो इस चर्चा में जो आग है वो तब लग गई जब इजराइल ने अपनी एक नई कॉर्वेट निकाली, सार 6 क्लास की, जो कि करीबन 2000 टन की एक कॉर्वेट है और 4000 किलोमीटर की रेंज देती है। वो कैरी करती है 32 बराक 8 को, 20 सी डोम पॉइंट डिफेंस सिस्टम को और 16 गैब्रियल मिसाइल्स को, जो कि एंटीशिप मिसाइल्स हैं। साथ ही साथ 2 324 मिलीमीटर के टोरपीडो लॉन्च ट्यूब्स और एक MH-60 सीहॉक मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर को। तो अगर चीज़ों को नंबर से समझा जाए तो ये छोटी सी कॉर्वेट जितना वेपन कैरी करती है वो एक्चुअली ज़्यादा है कोलकाता क्लास जितना वेपन कैरी करती है उससे। तो क्वेश्चन ये उठता है कि कोलकाता क्लास इतनी अंडर आर्म्ड क्यों है। तो कुछ जवाब ये आए हैं कि मिड लाइफ जब रिफिटिंग होगी तो और VLS को ऐड किया जाएगा और ज़्यादा वेपन्स ऐड किए जाएंगे। पर सच्चाई ये है कि ऐसा नहीं होने वाला है। जो वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम्स होते हैं उनको डिज़ाइन फेज़ में ही डिसाइड कर लिया जाता है ऐड करने का, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी वगैरह देखनी पड़ती है। तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आप बाद में ऐड करें। हाँ, ये बात और है कि ऊपर से मॉडिफाई करके चीज़ लगाई जा सकती हैं, पर VLS जो वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम है वो और नए ऐड नहीं होंगे। तो अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगी। सार 6 की बात करें तो ये 32 वर्टिकल लॉन्च बराक 8 को कैरी करता है, जो कि सिमिलर है कोलकाता क्लास के डिस्ट्रॉयर द्वारा कैरी करी जाने वाले बराक मिसाइल के नंबर से। तो अब यहाँ से नंबर से हटके वज़न की तरफ जाते हैं। तो एक बराक 8 का जो मास है वो करीबन 275 किलोग्राम का है। साथ ही साथ ये 20 वर्टिकल लॉन्च सी डोम पॉइंट डिफेंस सिस्टम को भी कैरी करता है। तो एक सी डोम का जो मास है वो करीबन 90 किलोग्राम का है। वहीं पर बात करें इनकी एंटीशिप गैब्रियल मिसाइल के बारे में तो ये करीबन 16 गैब्रियल मिसाइल को कैरी करता है, जो कि वर्टिकल लॉन्च सिस्टम से लॉन्च नहीं होती हैं, वो अपनी खुद की लॉन्च ट्यूब से लॉन्च होती हैं जिनको शिप के मिड में लगाया गया है। तो जो सबसे एडवांस गैब्रियल मिसाइल है वो करीबन 1000 किलो से कम की है मास में। साथ ही साथ इसमें 2 324 मिलीमीटर के टोरपीडो लॉन्चर्स हैं। साथ ही साथ ये एक MH-60 सीहॉक हेलीकॉप्टर को कैरी करता है। पर ये चीज़ क्लियर कर दें कि इसमें कोई हैंगर नहीं है, हेलीकॉप्टर बाहर ही रहता है। अब हम बात करते हैं कोलकाता क्लास के डिस्ट्रॉयर्स के बारे में। तो कोलकाता क्लास के डिस्ट्रॉयर में भी 32 वर्टिकल लॉन्च बराक 8 मिसाइल्स हैं, जिसके मास को हम डिस्कस कर चुके हैं, जो कि करीबन 275 किलोग्राम का है। वहीं पर हम एंटीशिप मिसाइल की बात करें तो ये 16 ब्रह्मोस को कैरी करता है। ब्रह्मोस के मास की बात करें तो ये करीबन 3000 किलोग्राम की है, यानी कि एक ब्रह्मोस के मास के बराबर आपकी 3 गैब्रियल मिसाइल्स आती हैं। तो अगर कोलकाता क्लास को गैब्रियल मिसाइल कैरी करनी होती तो ये टोटल 48 गैब्रियल मिसाइल कैरी करने में सक्षम होता। साथ ही साथ जो 16 ब्रह्मोस कैरी करी जाती हैं कोलकाता क्लास के द्वारा वो वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम से लॉन्च होती हैं। साथ ही साथ अगर हम टोरपीडो लॉन्चर्स की बात करें तो ये उससे दुगना यानी कि 4 टोरपीडो लॉन्चर्स को कैरी करता है। साथ ही साथ ये 2 RBO 6000 एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर्स को भी कैरी करता है। साथ ही साथ ये एक और चीज़ कैरी करता है जो कि मिस करी जाती है सार 6 कॉर्वेट द्वारा, वो 4 AK-630 क्लोज इन वेपन सिस्टम है, जो कि सार 6 में एक भी नहीं है। साथ ही साथ जब हेलीकॉप्टर कैरिंग की बात आती है तो ये 2 हेलीकॉप्टर को कैरी करने में सक्षम है, उसके हैंगर्स के साथ और साथ में उसके सपोर्ट सिस्टम के साथ। तो अगर एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए 2 हेलीकॉप्टर कैरी किए जाते हैं तो उनके टोरपीडोज वगैरह भी साथ में कैरी होते हैं।
वहीं पर मेन रडार की बात करें तो उसमें भी MF स्टार AES से रडार लगा है, पर वो कॉर्वेट वर्जन है जो कि इसके रडार का आधा है, रेंज में भी और साइज में भी। साथ ही साथ जब रेंज की बात करें तो कोलकाता क्लास का जो डिस्ट्रॉयर है उसकी रेंज करीबन 15,000 किलोमीटर की है, तो इसमें उसी के हिसाब से फ्यूल और खाना वगैरह आता है। तो अगर नंबर्स को सुनकर कोई कहता है कि 2000 टन का जो आपका कॉर्वेट है वो कोलकाता क्लास से ज़्यादा आर्म्ड है, तो उसे रियलिटी बिल्कुल भी पता नहीं है। और सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट इसमें ये होगा कि एक ब्रह्मोस का जो मास है वो 3 गुना ज़्यादा है गैब्रियल मिसाइल से। पर इसका भी एक काउंटर क्वेश्चन आया था जहाँ पर बात की गई थी एडमिरल घोषकोव क्लास के फ्रिगेट के बारे में। तो एडमिरल घोषकोव क्लास का जो फ्रिगेट है उसका जो मास है वो करीबन 5400 टन का है, और वो भी 16 ऑनिक्स मिसाइल को कैरी करने में सक्षम है, जिससे ब्रह्मोस बनाई गई है और जिसका मास भी अराउंड 3000 किलोग्राम का है। साथ ही साथ उसमें भी 32 सरफेस टू एयर मिसाइल लगी हुई हैं, और वो भी उतना ही आर्म्ड है जितना हमारा कोलकाता क्लास का डिस्ट्रॉयर, लेकिन वो खाली 5400 टन का है, पर हमारा कोलकाता क्लास का जो डिस्ट्रॉयर है वो करीबन 7500 टन का है। तो उसमें एक पॉइंट लोग मिस कर देते हैं कि वो खाली एक हेलीकॉप्टर कैरी करता है, वहीं पर हमारे कोलकाता क्लास के जो डिस्ट्रॉयर हैं वो 2 हेलीकॉप्टर कैरी करते हैं और 2 हैंगर बने हुए हैं। साथ ही साथ उनका सपोर्ट सिस्टम और टॉर्पीडोज वगैरह भी दिए गए हैं, और साथ ही साथ उसकी जो रेंज है वो भी करीबन 9000 किलोमीटर के आसपास की है। वहीं पर जो हमारे कोलकाता क्लास की रेंज है वो 15000 किलोमीटर के आसपास की है। तो फ्यूल और सपोर्ट सिस्टम जो है वो ज़्यादा लगता है कोलकाता क्लास के डिस्ट्रॉयर्स में। तो हमारी नेवी का जो फोकस है जहाँ तक समझ में आता है वो एंटी शिप रोल में है और एंटी सबमरीन वॉरफेयर में है, तभी एक्स्ट्रा हेलीकॉप्टर को कैरी किया जाता है, क्योंकि एक हेलीकॉप्टर ऐड होने पर जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर की कैपेबिलिटी है वो मैनीफोल्ड इंक्रीज हो जाती है। तो एक एक्स्ट्रा हेलीकॉप्टर एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए फोर्स मल्टीप्लायर का काम करता है। बाकी जब हम वेस्टर्न डिस्ट्रॉयर से इनको कंपेयर करते हैं जिनमें करीबन 90 के ऊपर वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम होते हैं, तो वहाँ पर हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि जो उनकी मिसाइल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हल्की हैं ब्रह्मोस के कंपैरिजन में, पहली चीज़। दूसरी चीज़, वो अपने डिस्ट्रॉयर को मल्टी रोल के लिए यूज़ करते हैं, जिसमें लैंड अटैक भी इंक्लूडेड है और एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस भी इंक्लूडेड है। तो जो हमारे डिस्ट्रॉयर हैं वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा आर्म्ड नहीं हैं, पर इतने भी अंडर आर्म्ड नहीं हैं जितना प्रोजेक्ट किया जाता है, क्योंकि ब्रह्मोस ज़रूर 3 गुना या 2 गुना भारी है बाकी एंटीशिप मिसाइल्स से, पर कैपेबिलिटी में भी 3 गुना और 2 गुना ज़्यादा है उन मिसाइल्स से। तो इसी बात पे हम इसे ख़त्म करते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।